नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1960 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के बारे में। दोस्तों, दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी की कोई जो कहानी है उसे जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसके कहानी पे आएंगे। और इस फिल्म में जो एक प्रसिद्ध एक्टर हैं उनकी ये पहली फिल्म थी, उनका वो भी मैं बताऊंगा कि वो कौन थे। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को शुरू करते हैं। दिल भी तेरा हम भी तेरी फिल्म का जो प्रदर्शन था वो 1960 में किया गया था। और बात करें इसके लेखन की तो जनार्दन मुक्ति दूत के द्वारा इसके जो संवाद और इसकी जो कहानी है वो लिखी गई थी। बात करें इसकी पटकथा की तो इसकी जो पटकथा थी वो बिहारी मसंद के द्वारा लिखी गई थी। बात करें इस फिल्म के निर्देशन की तो जिसका जो निर्देशन था वो अर्जुन हिंगोरानी के द्वारा किया गया था। और इसके जो फिल्म में जो गीत थे उन गीतों को आवाज़ दी थी मुकेश, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर, गीता दत्त, शंकर दास गुप्ता और कमल बरोट ने। और इन गीतों को जो संगीत दिया था वो दिया था कल्याण जी और आनंद जी के द्वारा दिया गया था। बात करें दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के जो प्रमुख कलाकार थे उनके बारे में तो इसमें बलराज साहनी, धर्मेंद्र, कुमकुम, उषा किरण, सुशील, मोहन चोटी, टुनटुन और इनके साथी रणवीर राज थे। दोस्तों, जो मुख्य रूप से थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, क्योंकि एक फिल्म में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि जो फिल्म का जो जब इसकी मेकिंग की जाती है तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, परंतु इसमें जो मुख्य रूप से थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं इसकी कहानी पे। तो इसमें होता क्या है, एक पंचू दादा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने एक छोटे भाई के साथ कोलकाता में रहता है। उसका जो छोटा भाई है वह स्कूल जाता है और जो पंचू दादा है वो एक गरीब है और अभाव में अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है। पंचू दादा एक छोटी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर लोगों को ठगने का काम करता है और इस तरह अपना जीवन चला रहा है। और जो पंचू दादा है उसका एक अशोक नाम का दोस्त है जो कि जो कैमेंडल सिगरेट है उन्हें बेचने का काम वह किया करता है। यानी कि इस फिल्म के जो सारे पात्र हैं वो सभी गरीबी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि जो अशोक है उसकी मुलाकात एक सोनू नाम की नौकरानी है उससे हो जाती है और दोनों धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। इधर जो पंचू दादा हैं उसका जो छोटा भाई है उसे एक दिन स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पंचू दादा ने उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। जब पंचू दादा के छोटे भाई को स्कूल से निकाल दिया जाता है और इस बात का पता एक प्रेमा नाम की लड़की है जो कि एक वेश्या का काम किया करती है उसे चलता है, तो वह अपने द्वारा जो पंचू दादा का छोटा भाई है उसकी स्कूल की फीस जमा करवा देती है, जिससे उसे स्कूल से नहीं निकालते। और जब इस बात का पता पंचू दादा को चलता है कि उसके छोटे भाई की फीस एक वेश्या ने भरी है तो वह काफ़ी नाराज़ होता है और वेश्या से खफा हो जाता है। परंतु आगे चल के पंचू दादा वेश्या को पसंद करने लगता है और पंचू दादा वेश्या से विवाह कर लेता है और अपना जो ठगी का काम था वह छोड़कर और एक प्यून की नौकरी करने लगता है। इधर अशोक है वह उसकी मुलाकात जब सोनू से होती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, तो एक दिन जो सोनू के जो मालिक रहते हैं जिनके यहाँ वह नौकरानी है सोनू को घर से निकाल देते हैं और सोनू एक नई जगह पहुँच जाती है। और वहाँ पे ही जो नई जगह के जो अब सोनू के मालिक हैं वह जब अशोक को देखते हैं तो अशोक को बॉक्सिंग करने के लिए कहते हैं और अशोक उनके द्वारा बॉक्सिंग करने लगता है। इससे अशोक को प्रसिद्धि मिलती है और काफ़ी रुपए जोड़ लेता है, जिससे वह अपनी जो प्रेमिका है सोनू और पंचू दादा की जो अब जो उसने शादी की है प्रेमा से, उन सभी को लेकर एक अच्छे से मकान में रहने लगता है। परंतु उनकी खुशी है ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है, क्योंकि जो अशोक की प्रेमिका सोनू है वह अपने पिताजी से मिलने को दूसरे शहर जाती है
और वह एक पानी के जहाज़ के द्वारा जाती है। जब वह चली जाती है तो कुछ समय बाद जो अशोक है उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका है वह अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो जहाज़ गया था उसमें ज़िंदा कोई भी आदमी नहीं बच पाया था और सभी लोग डूब गए थे। और जब इस बात का पता अशोक को चलता है तो वह काफ़ी टूट जाता है और बॉक्सिंग करने से भी मना कर देता है, जिससे उसके जो मालिक हैं वह खफा हो जाते हैं और उसे घर से निकल जाने को भी कहते हैं। परंतु जो उसकी प्रेमिका थी अशोक की, सोनू, वो ख़त्म नहीं हुई थी। वो किसी तरह बच गई थी और उसके दोनों पैर खराब हो गए थे। इस कारण वह अपने आप को अशोक के लायक नहीं समझती थी। इस कारण वह अशोक से कांटेक्ट में नहीं आई और वह चाहती थी कि वह अशोक से दूर रहे। परंतु किसी तरह इस बात का पता अशोक को चल जाता है तो वह प्रेमा से मिलता है और उसका इलाज भी करवाता है और अपना जो बॉक्सिंग का कार्य है वह भी शुरू कर देता है। परंतु इधर जो प्रेमा है और जो कि पंचू दादा था, अब जब अशोक अपना काम छोड़ देता है तो रुपए की तंगी के कारण पंचू दादा पुनः अपनी चोरी का धंधा पकड़ लेता है। और एक दिन वह एक ऐसी औरत को अपनी ठगी का शिकार बनाता है जो कि एक पुलिस का जो इंस्पेक्टर उसकी माँ थी और उसके साथ ठगी कर लेता है। जब उस औरत को पता चलता है कि उसके साथ ठगी की गई है तो वह अपने बेटे से उस ठग की शिकायत करती है और इस तरह पंचू दादा को जेल हो जाती है। और जब पंचू दादा जेल में चले जाते हैं और इधर अब जो अशोक है वह भी बॉक्सिंग शुरू कर देता है तो वह उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और जो उसका छोटा भाई था पंचू दादा का, वह भी अब कुछ रुपए कमाने के लिए ट्रेनों में सामान बेचने का काम करता है। परंतु टीटी के द्वारा जब उन्हें पता चलता है कि टीटी आ रहा है और उनके पास टिकट नहीं है तो वह ट्रेन से कूद जाते हैं। इस तरह से प्रेमा और जो पंचू दादा का छोटा भाई है वो घायल हो जाते हैं और इधर पंचू दादा जेल में पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, जो कि धर्मेंद्र एक्टर हैं, जो कि एक सुपरस्टार हैं, धर्मेंद्र देओल, उनकी यह पहली फिल्म थी। यानी कि धर्मेंद्र देओल ने इसी फिल्म से डेब्यू किया था। आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस फिल्म में धर्मेंद्र काफ़ी नौजवान दिखते हैं और इतनी आसानी से पहचान भी नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो की कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और आप इसी तरह के कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।